नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां आदिविद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषी आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण शाब्दाचार में 4 अनुयोगों का वर्णन कर रहे थे कि प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का 4 अनुयोग होते हैं और ये चारों के चारों अनुयोग सम्य ज्ञान का वर्णन करते हैं। अब बात ऐसी है कि चारों की शैली अलग अलग है। सुरेंद्र भाई, एक परिवार के 4 आदमी, चारों का स्वभाव अलग अलग होता है। वही बात एक आदमी कहता है तो लोगों को मीठी लगती है और वही बात दूसरी आदमी कहता है तो लोगों को कड़वी लगती है। उसका कहने का आशय कड़वा नहीं है, वह कड़वी भावना से कह नहीं रहा है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसकी बोली ही ऐसी है। बहुत सारे लोग अपन क्या करते हैं ना, संसार में ठगाए जाते हैं। क्यों ठगाए जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्रकृति ने, कर्म ने बिल्कुल ऐसी मीठी भाषा दी है, ऐसी मीठी बोली दी है कि वो जब जैसे ही बोलते हैं तो अपन उनके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। अरे जी, आदमी तो देखो ऐसी ऐसी बोल रहा है बिल्कुल कि ये सत्य ही है, लेकिन हे जीव, उस सत्य का आकलन बाहर की भाषा से नहीं होता और असत्य का आकलन बाहर की भाषा से नहीं होता। सत्य का आकलन कहाँ से होता है? तो अंदर की भाषा से होता है। धनपाल जी, तुम्हारे अंदर की भाषा कैसी है? बाहर की भाषा मीठी है, तुम एक बार लोगों को आकर्षित कर लोगे, लेकिन एक बार आदमी तुमसे ठगाया गया, दूसरी बार वह तुम्हें जो है कालिया नाग के जैसे देखेगा। एक बार तो तुमने मीठी भाषा बोल दी और मीठी भाषा बोल करके सामने वाला तुम्हारे द्वारा ठगाया गया और तुमने ठग लिया, और उसको जैसे ही पता चला कि ये आदमी जो है इसकी मात्र बाहर की भाषा ही ऐसी है। जैसे अपन बाजार में जाते हैं कोई वस्तु लाने के लिए और बाहर की पैकिंग देखते हैं और बाहर की पैकिंग देख करके वस्तु खरीद करके तो ले आए, लेकिन 8 दिन बाद वो जो थी वो खराब हो गई। दूसरी बार क्या देखोगे?
सुरेंद्र भाई, जब दूसरी बार जाओगे तो क्या देखोगे? इसकी बाहर की पैकिंग तो अच्छी है, लेकिन अंदर भी अच्छा है कि नहीं है? इसकी कंपनी अच्छी है कि नहीं है? बाहर की पैकिंग खराब हो पंकज भाई चल जाएगा, लेकिन अंदर की मशीन मजबूत होनी चाहिए। तो इस बाहर की भाषा मेरी मीठी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और कड़वी हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर का भाव जो है वह कड़वा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कर्णन योग की चर्चा चल रही थी, तो कर्णन योग क्या समझा रहा है कि हे जीवो, अंदर का भाव तुम्हारा कैसा है? ठगने का है कि सुधारने का है? इनका क्या नाम तुम्हारा है? जय प्रकाश जी। तुम्हारे बाल बच्चे हैं कितने हैं? 2 लड़के हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे थे, तुमने उनको कभी मारा? छोटे बच्चों को तुमने कभी मारा? कभी नहीं मारा। छोटे में भी कभी नहीं मारा। हे जीव, छोटा सा बच्चा था और छोटे से बच्चे को पिता मारता है, पीटता है, डांटता है, आंखें दिखाता है, लेकिन जब पिता छोटे से बच्चे को आंखें दिखा रहा है तो वही तो क्रोध कसाय हो गई ना। बोला पंकज भाई, छोटे से बच्चे को अपने पिता ने क्रोध आंखें लाल करके दिखाई, चांटा भी मार दिया, तो यही तो तीव्र कसाई हो गई, उसको तीव्र पाप का बंध हो गया। जय प्रकाश जी, हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर तो तुम एक काम करना, अपने बच्चे को कभी भी मारना नहीं, कभी डांटना नहीं। वो शराब भी पिए तो पीने दो, वो दिन भर चॉकलेटें मांगे तो उसको चॉकलेटें देते रहो, क्योंकि बच्चा क्या मांगेगा बताओ? बीमार भी हो जाए, बुखार भी आ जाए, जुकाम भी हो जाए, तो बच्चा तो यही सोचता है मुझे तो चॉकलेट मिलती रहे, मुझे कड़वी दवाई नहीं खानी, और तुम उसके मन का देते रहना, बिल्कुल डांटना नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जो है कसाय हो जाएगी, पाप का बंद हो जाएगा। तो यदि ऐसी मेरी सोच है तो हे जीव, तेरी सोच विपरीत है। बच्चे को मारने से पिता को पाप का बंध नहीं होता। सुरेंद्र भाई, बच्चे को मारने से पिता को पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि पिता जो बच्चे को मार रहा है, पीट रहा है, उसमें उसके सुधारने के भाव हैं, उसको बिगाड़ने के भाव नहीं हैं। आप मीमांसा में समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि यदि डांटने से, मारने से और दुख देने से पाप का बंध होता हो तो सबसे बड़ा पाप का बंध मुनिराज को हो। क्यों? क्योंकि मुनिराज देखो कितने निर्दयी हैं कि अपने भी बाल चीथ लेते हैं और दूसरा शिष्य आता है तो उसके भी चीथ लेते हैं। चीथते कि नहीं? बिल्कुल दया आती कि नहीं? बिल्कुल नहीं आती। पंकज भाई, यदि मुनिराज को दया आ जाए तो केस लॉन्च कर ही नहीं सकते। जब हम करेंगे अभी 2-4 दिन में, तुम देखना, जब केस लॉन्च करना पड़ते हैं तो कसाई बनना पड़ता है, और कसाई के जैसे पूरे खींचने पड़ते हैं। और यदि दया आ जाए, खून भी निकलता है, खून भी बह जाता है, लेकिन किंचित मात्र भी दया नहीं आती है, और खींचते रहते और अपने ही ठीक सामने वाले के भी खींच लेते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि खून भी निकल रहा है, दुख भी हो रहा है, फिर भी पाप का बंध नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि अभिप्राय किसी को मारने का नहीं है, किसी को दुख देने का नहीं है। अभिप्राय तुम्हारा अंदर में क्या है,
धनपाल जी, तुम तो 80 साल के हो गए, तुम्हें कभी फोड़ा हुआ जीवन में? हाँ ना, तो बोलो 80 साल में कभी तो हुआ होगा ना? है? फोड़ा हो जाता है, हुआ कभी? तो फोड़ा हुआ तो क्या करा तुमने? हे जीव, इतना बड़ा फोड़ा हो गया और वह आदमी जो था तड़प रहा था, बिल्कुल वह फोड़ा जल रहा था और जलते हुए तड़प रहा था। इतनी पीड़ा हो रही थी कि उस फोड़े को छुआ भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया? बिल्कुल चीरा लगाया और ऐसे दबा दिया जैसे कसाई गर्दन को दबाता है। और धनपाल जी जो थे इतने जोर से चिल्लाए कि सारा मोहल्ला जग गया। धनपाल जी, एक कसाई ने जानवर को दबाया, गर्दन दबाई, और एक डॉक्टर ने मरीज का फोड़ा दबाया। दोनों को बराबर दुख हुआ, लेकिन दोनों को बराबर दुख होने के बाद भी दोनों के परिणाम में महान अंतर है। कसाई ने गला दबाया, घोर पाप का बंध हुआ, और डॉक्टर ने फोड़ा दबाया, तीव्र पुण्य का बंध हुआ, क्योंकि उसके अंदर के अभिप्राय क्या था? तो ठीक करने का अभिप्राय था। और जब ठीक करने के अभिप्राय से कोई काम किया जाता है उसको कसाय संज्ञा नहीं है। समझ बात को? अपन लोग देखो, लोक में ऐसे ही बोलते हैं। अपन ने को जोर से बोला, अरे ये तो बहुत कसाई है। किसी को मार दिया, अरे ये तो बहुत कसाई है। हे जीव, किसी को मारना भी कसाई नहीं है और किसी को जोर से बोलना भी कसाई नहीं है। वही जोर से बोलना और मारने का अभिप्राय तेरा क्या था? अंदर में तेरे परिणाम कैसे चल रहे थे? तो पिता ने अपने बच्चे को मारा, वह सुधारने का परिणाम था। और तुमने यदि पड़ोसी के बच्चे को चॉकलेट भी दी तो वो कसाय है। पंकज भाई, बड़े गौर से सुनना, क्योंकि आगम जो है बड़ा सूक्ष्म है। पंकज भाई रोड से जा रहे थे और जाते जाते इनको किसी का एक्सीडेंट हो गया और वह बच्चा रोड पे तड़प रहा था। और इन्होंने देखा, अरे जी मेरे परिचय का नहीं, मुझे क्या करना, और जी अपने घर चले गए। वो रोड पे तड़प रहा है। पंकज तो सीधे साधे, हे जीव, यह कसाय है। दादाजी, तूने दूसरे के बच्चे को देखा और बच्चे को देख करके तेरे अंदर में दया नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अंदर में तेरे कसाय बैठी थी। और यदि अंदर में दया होती, निष्कसाय होती, तो तू वहाँ उसके ऊपर करुणा करे बिना रह नहीं सकता था। और स्वयं के बेटे के ऊपर करुणा कर रहा है, वह निष्कसाय दया नहीं है। दादाजी, समझना बात को। तुम्हारा बेटा रो रहा था, तुमने उसको गोद में उठा लिया, हमें तो दया थी ना? तो अब तो हमें पुण्य का बंध होगा। हे जीव, स्वयं के बेटे को तूने जो उठाया है उसका नाम दया नहीं है, उसका नाम राग है। यदि दया होती तो दया की परिभाषा आती तुम्हें सुरेंद्र भाई? दया की परिभाषा क्या होती है? दया जो होती है वह प्राणी मात्र के प्रति होती है। अपन लोग मेरी भावना पढ़ते ना, तो मेरी भावना में बोलते हैं भगवान से, हे भगवान मेरी दया किसके ऊपर हो? तो संसार के सारे जीवों के ऊपर मेरा करुणा भाव हो। ऐसा कभी बोला कि मेरे परिवार के ऊपर करुणा भाव हो? किसके ऊपर हो? संसार के एक इंद्री से लेकर तुम लोग माताओं शाम को प्रतिक्रमण करते ना, तो किससे क्षमा मांगते? किससे मांगते बताओ? भगवान से।
नहीं। किससे मांगते हैं? एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री पर्यंत जिस जिस जीव की मेरे द्वारा प्रार्थना हुई हो, उन सब से हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि हे जीवो, मेरे ने तुम्हारी जो भी गलती की हो, जो भी प्रार्थना की हो, तो तुम एक काम करो, मुझे क्षमा कर दो। और वास्तव में देखा जाए तो क्षमा उसी से मांगी जाती जिससे मैंने गलती की। अब तुमने वहां रोड पे एक चींटी को कुचल दिया, भगवान से बोला हे भगवान क्षमा कर दो, भगवान कैसे कर दे? जिसको कुचला है उससे ही तो क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो कहने का आशय क्या है कि हे जीव, कसाय और निष्कसाय परिणाम क्या है? जोर से बोलना कसाय नहीं है, और हमेशा शांत रहना निष्कसाय नहीं है। हाथ पे हाथ धरे बैठे, दादाजी जी कहाँ की आएंगे? दादाजी हाथ पे हाथ धर के बैठे, अच्छा बढ़िया एसी चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, सामने गुलाब जामुन का धामा रखा था, उठा उठा के खा रहे थे, बिल्कुल शांत बैठे थे। कसाय तो थी नहीं, कसाय तो बिल्कुल नहीं थी। हे जीव, यही तो कसाय है। क्या? यही तो कसाय है। मेरे अनुकूल सारा वातावरण है, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। और 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए फिर क्या होगा? धनपाल जी, आज रात भर लाइट नहीं आएगी, एसी नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, अब क्या होगा? महाराज, वो मैं शांत नहीं था, उसका सुख भोग रहा था, उसकी अनुकूलता थी, इसलिए शांत बैठा था। यदि निष्कसाय है तो लाइट भी चला जाए तो भी वैसा का वैसा बैठा रहे, क्योंकि लाइट का परिणमन भिन्न था और तू अपनी शांति में था, तो लाइट भी चली गई तो शांत बैठा रहे, तो उसको बोला जाएगा निष्कसाय भाव। मेरे अनुकूल सारा वातावरण हो जाए। सुरेंद्र भाई माइक लेके खड़ा है और कोई बोलने वाला नहीं है, मैं बोलता हूँ और बिल्कुल शांत रहता हूँ। यदि दूसरे दिन कोई दूसरा माइक लेके खड़ा हो जाए, अब देखो मेरे पास कसाय है कि नहीं है, और इस समय मेरी कसाय चल रही कि नहीं चल रही, तो उसका भाव कब प्रकट होगा? जब सामने कोई वस्तु मिलती है। सुरेंद्र भाई समझना बात को, जो रोडों पे तार लगे रहते ना लाइट के, देखे कभी तुमने? रोड पे वायर होते ना, लाइट के वायर मोटे मोटे होते हैं। अब ये तो बिल्कुल वायर ऐसे लगे जैसे वो पानी कपड़े सुखाने का तार बंधा हो, ऐसे ही सेम रहते हैं। इनमें तो करंट नहीं है करंट की नहीं है? बोलो, करंट है, दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा तो नहीं है। हे जीव, वह लाइट के वायर बिल्कुल सीधे साधे चले जा रहे, डले हुए हैं, लेकिन उसके अंदर में 11,000 kV की लाइट प्रवाहित हो रही है। पता कैसे चलेगा? तो उसको छू के देखो तब पता चलेगा। तो ऐसे है जीव, मैं भी शांत बैठा हूँ, लेकिन मेरे अंदर में 11,000 kV की कसाय प्रभावित हो रही, चल रही है। तो पता कैसे चले? तो छू के देखो। देखो, बाहर से देखने से मतलब ये नहीं कि बाहर से शांत है तो कसाय नहीं है, बिल्कुल शांत है, ऐसा नहीं है। और अपन तो बाहर ही से देखते हैं। देखो जी, आदमी तो बिल्कुल आज तक इसको कसाय करते नहीं देखा। बहुत सारे लोगों को अपन देखते ना,
ये आदमी बिल्कुल इतना शांत है, आज तक मैंने इसको किसी से जोर से बोलते देखा ही नहीं होगा। हे जीव, जोर से बोलते नहीं देखा, क्यों? क्योंकि वैसा निमित्त नहीं मिला। वायर में करंट है, बल्ब लगाओ, बल्ब लगाओ, और बल्ब लगाओगे तो जल जाएगा। तो उस आदमी के पास कसाय है तो उसके पास बल्ब लगाओ ना। जैसे एक वो कहावत आती ना कि एक शांतिलाल थे, तुम्हारे यहाँ भी हो, तुम्हारे यहाँ के शांतिलाल की बात नहीं कर रहे, वरना तुम माथे आ जाओ महाराज हमसे क्या बोले ऐसा। एक शांतिलाल थे, दूसरे गांव में रहते थे, और वो ऐसे कि बिल्कुल एकदम शांत, कभी भी उनको कसाय तो आती नहीं। तो एक आदमी ने बोला कि मैं इनको कसाय दिला के रहूँगा। बोले दिला दो, तो 1,000 की शर्त है। गया वो, बोले शांतिलाल जी ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ गया लौट के, 1 मिनट बाद फिर गया, शांतिलाल जी ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आ गया लौट के, घंटे भर बाद फिर गया, बोले शांतिलाल जी ठीक हो? हाँ भी तो बोला था ठीक है, ठीक है। 2 घंटे बाद फिर गया, अब शांतिलाल जी ने डंडा उठाया, बोले दिन भर से परेशान कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हे जीव, कसाय अंदर में थी, इसलिए वह बाहर में प्रकट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बल्ब मैंने जैसे ही लगाया तो वह बल्ब जल गया। तो ऐसे लाइट की परीक्षा करनी हो तो कैसे करते दादाजी बताओ? यहाँ पे लाइट है कि नहीं है कैसे करते? तो एक वो टेस्टर आता ना, टेस्टर लगाते हैं, यदि जल गया तो लाइट है और नहीं जला तो लाइट नहीं है। तो इसे सामने वाले को अपन शांत देख करके, देखो ठगाए जाते हैं संसार में, और सामने वाला आकर के हमसे मीठी मीठी बातें बोलता है, और मीठी मीठी जैसे ही उसने बोली तो हम उसकी फंस गए, और उसने फंसा करके हमें ठग लिया। तो क्या करना चाहिए? टेस्टर लगा के चेक करना चाहिए, समझ रहे हैं? अंदर में टेस्टर लगाओगे तो टेस्टर लगाने से उसकी कसाय है कि नहीं है, वो जल जाए तो कसाई है, और नहीं जले तो निष्कसाई है। तो इसलिए किसी की भी धनपाल जी मीठी बातें जान करके, बुंदेलखंड में वो कहावत है ना कि दूबरो देख करके लड़ियों ने और मोटो देख करके भागियों ने। नहीं सुनी तुम लोग तो बुंदेलखंडी हो। बागी दौरा में आकर के ऐसा लगता है कि जैसे बुंदेलखंड में आ गए। बागी दौरा का माहौल बागड़ जैसा नहीं है। कैसा है? बुंदेलखंड जैसा है। तो बुंदेलखंड में एक कहावत बोलते हैं कि मोटो देख के भगियों ने और दूबरो देख करके लड़ियों ने। अपन ने देखा कि अरे ये तो बहुत दुबला पतला आदमी है, और उससे लड़ने लगे, और देखा कि मोटा है तो उसको देख करके भाग गए। तो मोटा हो जरूरी नहीं कि ताकतवर हो, और दुबला हो तो जरूरी नहीं कि उसके पास ताकत नहीं हो। कई बार जो बैठे ना दादाजी के पीछे, ये बिल्कुल दुबले पतले हैं। अब दुबले पतले तो इसका मतलब ये नहीं कि ताकत नहीं हो। कई बार दुबले लोगों के पास भी बहुत ताकत होती है, और मोटे लोगों के पास भी हवा भरी रहती है। इसलिए धनपाल जी, कोई मीठा बोले तो मीठा बोल करके तुम ये मत समझना कि यह आदमी अंदर से भी मीठा है, और कोई कड़वा बोले तो कड़वा बोलने वाले को ये मत समझना कि यह मेरा तो शत्रु ही है।
कड़वी दवाई भी अच्छी होती है और मीठी दवाई भी कई बार नुकसानदायक होती है। तो बाहर से बोल करके कोई तुम्हें प्रभावित करना चाहे तो उसके अंदर में झांकना, इसके अंदर में कहीं स्वार्थ तो नहीं बैठा है, और स्वार्थ कसाई का बैठा रहे और मीठा बोल करके वह तुम्हें ठग ले। इसलिए मीठे लोगों से भी बच के रहना और कड़वे लोगों के भी पास जा कर के और अंदर का अभिप्राय देखना। अंदर का जो अभिप्राय है उसका नाम कसाय है, बाहर की भाषा का नाम कसाय नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।